आज जो है तो 60 वर्षों के बाद आपका व्याकुल हुए, कोई बात नहीं है। जो परस्वार्थ में मरता है राजन, जो परस्वार्थ में मरता है और परस्वार्थ में जीता है, आंसू उसके रामायण है और वाणी उसकी गीता है। ऐसा नहीं है। मैंने एक बार जो है तो मैं जग रावण जो है तो जग करा रहा था और उस जग में मुझको भी बुलाया गया, और जब मैं गया वहां पर तो रावण तथापि जो है तो अपना सरकार कर करके और हवन कुंड में डाल रहा था। तो मैंने उसमें पढ़ा था कि अयोध्या के दशरथ के पुत्रों के द्वारा इस रावण का नाश होगा, एक बात। और दूसरी बात यह है कि मैं आपके पूर्वजों से 10 पीढ़ी ऊपर से मैं आपके कुल में उपरोहित का काम कर रहा हूँ। एक समय ऐसा हुआ कि पुरोहित पद से मुझको घृणा हो गई और मैं जाने के लिए छोड़ना चाहा, लेकिन मुझे पता चला कि इस वंश में के बाद भगवान का अवतार होगा। तो मैंने वहीं पर रुका, मैंने सोचा कि तो ऋषि मुनि जंगल में जाकर के तपस्या हजारों वर्ष करते हैं और उनको दर्शन नहीं होता। तो मैंने सोचा अगर इसी सेवा में प्रयोग कर्म में लगा रहूंगा तो मुझे भी भगवान के दर्शन होंगे और मैं उनके समक्ष रहूंगा। इसलिए मैं यहाँ पर रुका। तो राजन आप जो है पूरे धैर्य धारण करिए और लाभ से एक नहीं 4 रत्नों की उपलब्धि होगी राजन, लेकिन उसके लिए कुछ करना होगा। कैसा उपाय करना होगा नाथ? राजन कहे ना, आपको पुत्रेश यज्ञ करवाना होगा। पुत्रेष्टि यज्ञ? अवश्य राजन, आपको पुत्रेश यज्ञ करवाना होगा और उसी यज्ञ के पश्चात ही आपको पुत्रों की प्राप्ति होगी। आपकी आज्ञा का पालन होगा नाथ। लेकिन राजन कहे नाथ, आप जो है तो किसी दूत के द्वारा श्रृंगी ऋषि को बुला लीजिए। इसलिए इस पुत्रेश यज्ञ में वो निपुण है श्रृंगी ऋषि, और उनको बुलवा लीजिए। मैं भी साथ में रहूंगा और जो आपने विचार किया बहुत अच्छे समय पर किया है। कल का दिन ही बहुत अच्छा है, तो कल ही ये यज्ञ का प्रारंभ कर दिया जाए राजन। राज्य सेवक महामुनि श्रृंगी ऋषि को बुलाया जाए। पुत्रेष्टि यज्ञ हमारे गुरुदेव भगवान के द्वारा कराया जाएगा, जिसके आचार्य हमारे पूज्य श्रृंगी ऋषि होंगे, जो हमारे जामाता कहे जाते हैं। राज्य सेवक श्रृंगी ऋषि को बुलाया जाए। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ आचार्य बनाने के लिए बुलाया गया है ना। मनोरमा तट के किनारे पहले से ही बने हुए मंडप पर, सरयू के ऊपर तट पर, उसी मंडप पर हमारे गुरुदेव का आदेश हुआ कि पुत्रेष्टि यज्ञ कराया जाए, जिससे हमारे एक नहीं 4 पुत्रों की प्राप्ति होगी ना। जो विचार है राजन, आज ही प्रारंभ किया जाए। अवश्य नाथ, चलिए यज्ञशाला की। अच्छा विराम जन्म नहीं बना अबे कहा। आइए राजा, आसन पर विराजमान हो जाए। राज सेवक पूजन की सामग्री है। इनका कानून क्या पता ही नहीं यार। थाली जहाँ वाले आए राजन की
मंगलम पुंडरीकाक्षे मंगलाय तनो हरि। राजन भगवान का ध्यान करें। हरि ओम शुभस्य गंधस्य कविलोकनिकल्पितः लंबोदरस्य विघ्नाभिनाशा विनायकः धूमकेतुर्गणाध्यक्षो भारचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि हवनेश्वर्यादिवि पूजानन्दे विवाहे च प्रवेशे दीर्घनेत्रः सङ्ग्रहणे सङ्गतस्यैवे विनिरन्तस्य न जायते सुगलां वर्धनन्देयं सशिवरदं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। चित्तश्रीमन्मङ्गलमहागणाधिपतये नमः। बाहस्ते गृहीत्वा श्रीमन्मङ्गलमहागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। सजीववक्त्राभ्यां नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। ॐ ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुपुरुषदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो वेदेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। सिद्धपुत्रसहिताय श्रीमन्मङ्गलमहागणाधिपतये नमः। राजन अब आप आहुतियां प्रदान करें। ओम गणेशाम्बिकाभ्यो नमः स्वाहा। ओम गंगावते नमः स्वाहा। लक्ष्मीनारायण नमः स्वाहा। उमामहेश्वराभ्यां नमः स्वाहा। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः स्वाहा। सजीवपुत्राभ्यां नमः स्वाहा। इष्टदेवताभ्यो नमः स्वाहा। दुर्गादेव्यै नमः स्वाहा। विष्णुवे नमः स्वाहा। यज्ञ में क्या कमी है कि अभी तक अग्निदेव प्रकट नहीं हुए? हमारे पूज्य हुआ करते हैं रंगनाथ स्वामी जी, उनकी अभी आहुति नहीं दी गई है, शायद ऐसा हो सकता। ठीक है राजन, आप अपने कुल देवता रंगनाथ की आहुति प्रदान करें। बोले रंग देवता भो नमः स्वाहा। राम के कब ये चतुरानंद विष्णु जी ने भेजा है। ये हक पदार्थ है, आप इन तीनों रानियों को बराबर बराबर बांट देना। जैसी आपकी आज्ञा है। मेरी बहन को बदलते हुए राजन कहें प्रभु, आपने मनोरथ किया था वो आपका मनोरथ पूर्ण हुआ। जाइए, अब जैसा अग्निदेव ने आपको आदेशित किया है वैसा कार्य महलों ने संपन्न ये तैयार है। भय पावक सगल सबई समुझाई परमानंद मगर न पे कौशल्यादि कहा चली आई। प्रणाम स्वामी। आयुष्मती हो, वही थे। पुत्रवती हो। स्वामी आज ये मैं क्या देख रही हूँ जो हमेशा आपका ये चेहरा मुखार भी है, ये मुझे हमेशा मुरझाया हुआ नजर आता था, और आज मैं क्या देख रही हूँ आपका ये चेहरा कमल के सरीखे खिला हुआ है नाथ। इसका क्या कारण है? इसका कारण है महारानी, आज हम राज्य दरबार में बैठे बैठे इतने व्यतीत हुए और हमने ये जानना चाहा कि क्या हमारे बाद हमारे इस रघुवंश में दीपक बुझ जाएगा, क्या इस रघुवंश का संचालक कोई नहीं रह जाएगा, इस प्रजापुरवासियों की देख रेख करने वाला कोई नहीं रहेगा। हम तुरंत अपने गुरुदेव भगवान के सदन की ओर प्रस्थान किए और उनसे हमने ये विनम्र निवेदन किया कि नाथ मम उपरांत जो राज चलावे
क्या मेरे उपरांत कोई राज चलाने वाला नहीं रहेगा? तब हमारे गुरुदेव जी ने आदेश दिया कि मनोरमा घाट पर सरयू नदी के उत्तर तट पर आप जाकर के पहले से बने हुए मंडप पर कुत्रेष्ठ यज्ञ करिए। तभी अग्निदेव प्रकट हुए और हमें यह हवि प्रदान करके उन्होंने कहा कि आप तीनों रानियों में यथोचित बांट दीजिएगा, जिससे आपके एक नहीं 4 पुत्र होंगे और हमारा यज्ञ पूर्ण हुआ। यही खुशी हमें है। ये तो बड़ी खुशी की बातें हैं। क्या बात है? लइए आयल भे भागी कौशल्य ही दीना उभय भागी आधे कर कीन्हा कैकेयी कहन पिसो रहे वो तो उभये भागी पूरी भयऊ। आज हमारे प्रजापुरवासी ये जानना चाहेंगे और जानना भी चाहिए। 35 वर्षों से हमारे यहाँ रामलीला हो रही है कि हमारी महारानी सुमित्रा हमारे पास क्यों नहीं आई, हमको प्रणाम क्यों नहीं किया, हमको स्पर्श क्यों नहीं किया। क्या आप सभी प्रजापुरवासी जानना चाहेंगे? जो जानते हैं वो जानते ही हैं और जो नहीं जानते वो भी ये जान ले इसका कारण क्या है। अर्धभाग कौशल्य दीना उभय भाग आधे कर कीन्हा। आधा भाग हमने कौशल्या महारानी कौशल्या को दे दिया और जो आधा भाग बचा था उसके हमने 2 भाग किए। एक भाग को महारानी कैकेयी को दे दिया और जो आधा बचा था अग्निदेव की कृपा से उसके 2 भाग हुए और उन दोनों भागों को हमने इन्हीं को दे दिया। सुमित्रा को क्यों नहीं दिया, क्यों स्पर्श नहीं किया? उसका कारण है। यदि आप लोग जानना चाहते हो तो हम कहें, और यदि जानने की इच्छा न हो तो कोई बात नहीं। कारण यह है, जब हम विवाह करके सुमित्रा का वापस आ रहे थे तो सप्त ऋषियों को हमने प्रणाम नहीं किया। मद में मतवाले होकर के चले आ रहे थे, अपने रानी के रूप में मोहित थे। सभी सप्त ऋषियों के द्वारा हमें श्राप मिला कि जाओ, जिसके मद में तुम चूर हो उसका स्पर्श करते ही तुम्हारी मृत्यु हो जाएगा। यही कारण है हमारी महारानी सुमित्रा हमसे दूर रहा करती। और जो 2 भाग अपने आप अग्निदेव की कृपा से हो गए हैं वो दोनों मन प्रसन्न कर दीजिए। आप दोनों मन प्रसन्न करके महारानी सुमित्रा को दीजिए। देखिए क्या नाथ कौशल्या कैकेयी हाथ धरी दीने सुमित्रा ही मान प्रसाद करी। तुम बनाती हो छोटा मत करो, क्योंकि आप तो जानती हैं आपको स्पर्श नहीं कर सकता। कौशल्या ही जय हो प्रभु, आपकी सदा जय हो। आपकी यह स्तुति वंदना इस प्रकार से करो नाथ प्रभु।
से रहे तू करे चोरी आज तुम तोरी चाय बनावला प्लीज केही पीठी करा हूँ अनंत का माया गुण ज्ञाना तीतिया दाना देवी पुराणी भनंता करुणा सुखी सागर सब गुण आगर यही गावे सुखी संता सो ममि हित लागी जन अनुरागी भयो प्रगति श्रीलंका ब्रह्मांडी गाया निर्मिति माया ये रोमी रोमी प्रकटे कहो ममे उड़ीसो वासी कहे उपहास सुनाती देवी मत फिर ना रहे सुनाती देवी मत फिर ना रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुसिकाना चरित बहुत विधि कीने चाहे कही कथा सुहाई मात बुझाई यही प्रकार स्तुति प्रेम लगे। याद कर पिछला जन्म जब तप किया नैमिष में था पुत्र होने के लिए इकरार तेरा जिस्म था रूप जो तूने कहा था देख ले गौर से सामने तेरे खड़ा हूँ मैं उसी आयर से अब मेरी माँ आज्ञा बता मैं क्या करूं कहो तो तेरी चरण कमल सेवा करो माता पुनि बोली सामती डोली तजहुतात यह रूपा की जैसी सुलीला अति प्रिय शीला ये सुख परमे अनुपा। हे प्रभु आप ये क्या कह रहे हैं नाथ आप ही ऐसे रूप धारण करके मुझे दर्शन दिए प्रभु आपसे तो मैं यही विनती करूंगी कि ये चतुर्भुज रूप त्याग करके छोटा सा साधारण सा बाल रूप धर करके मेरे गोदी में आए नाथ तब तो मैं एक माँ का सुख पाऊंगी और आप एक पलक बनेगा वरना जिस समय ये अयोध्या की नारियां सुनेगी कि कौशल्या की 4 बच्चा वाला पुत्र पैदा हुआ है उस समय ये सभी मेरी हंसी उड़ाएंगे प्रभु इसलिए मैं आपसे इसी बार बार विनती करती हूँ कि ये चतुर्भुज रूप जाकर साधारण छोटा सा चालू है सूर्यवंशी को सनाथ कियो लोक बिहारी को विचारे आप कीजिए संतन को तारी दे और दुष्टल को मारी दे को हरा भार हर
को देखकर छोटा सा बाल रूप धारण करे नाथी एकदम सुंदर सा इतना सुशील और सुखारे बनो ललिना ललिना और सुखारे बनो जय ललिना झूलो प्रभु पलना सुखारे बनो ललिना झूलो प्रभु पलना गुप्ता भैया के कर्तव्य द्वारा महारानी कौशल्या के अभिनय ने 10 रुपए की मुद्रा प्रदान की गई है। बहुत बहुत साधुवाद आशीर्वाद। हाँ, परमानंदीय राम अवतार महामंत्री रामलीला कमेटी राम सुहेल के कर्कमलों द्वारा 51 रुपए की मुद्रा महारानी कौशल्या के विजय में प्रदान किया गया है। बहुत बहुत साधुवाद आशीर्वाद। अमृतलाल नेता भैया इस समय जो भगवान राम का विजय कर रहे हैं उनके भीतर कौरव द्वारा माता कौशल्या के अभिनय में प्रभावित होकर 51 रुपए की मुद्रा प्रदान करते हैं। बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद। बिलावहारी निवासी हन्ना विनायका के कर्कमलों द्वारा 100 रुपए की मुद्रा व्यासी को प्रदान की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद आशीर्वाद। Hey!
बचन सुजा